हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अ, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अंतिम अध्याय में। है ना। ये भी भगवत गीता का 18वां अध्याय आज से चालू कर रहे हैं। आज और कल मिलकर ये अध्याय हम पूर्ण करेंगे। तो हरे कृष्णा। तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने 17वें अध्याय में क्या देखा था? श्रद्धा के 3 विभाग। है ना। तो अर्जुन का प्रश्न था 17वें अध्याय की शुरुआत में ही कि कोई शास्त्रों के विधि विधानों के पालन नहीं करता, किंतु अपने मन गढ़ंत तरीके से श्रद्धा के साथ पूजा विधियां करता है, तो उसकी श्रद्धा किस तरीके से है ना, कौन सी श्रेणी में आती है? तो भगवान ने बताया था कि उसके अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा भी होगी। और फिर भगवान ने कई कई चीजों के भेद बताए थे, जैसे यज्ञ का भेद बताया था, तप का भेद बताया था, आहार का भी भेद बताया था, अलग अलग गुणों में कैसे आहार होता है, ये सारी बातें बताई थी। और फिर अंतिमतः उन्होंने बताया था कि हर कार्य को, हर यज्ञ दान तप इत्यादि कर्मों को हमने ओम तत्सत इस तरीके से उसको संपन्न करना चाहिए। ओम यानी हम परमेश्वर का स्मरण कर रहे हैं, तत् हम उनको समर्पण कर रहे हैं, और सत्य यानी उस वो शाश्वत हो जाता है कार्य। है ना। तो इस प्रकार से ओम तत्सत के बारे में भगवान ने बताया था। और अंतिमतः बताया था कि श्रद्धा के बिना अगर कोई कुछ भी करता है तो फिर उसको उसका कोई फल नहीं मिलता। है ना। तो वो उसको कोई सुख नहीं दे सकता, ना पराम गतिम। है ना। कुछ भी उससे फायदा नहीं हो सकता, अश्रद्धा रखकर अगर कोई कार्य किया तो चलिए हम 18वां अध्याय अभी शेयर करती हूँ मैं, और फिर हरे कृष्णा। मैं पहले मंगलाचरण कर लेती हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। सॉरी। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। सभी का हरे बहुत कृष्ण बहुत माता। स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु।
सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के 18वें अध्याय में। तो ये हमारा अंतिम अध्याय है, आज और कल मिलके हम इसको खत्म करेंगे। तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ, आप लोग सब लोग क्विज कर पा रहे हैं? किसी को कोई माता जी दिक्कत तो क्विज नहीं? नहीं कर पा रहा हूँ। कल जो क्षमा माता को मैसेज मैंने किया था, कॉल भी किया था, जी। तो बोला मैं बताता हूँ, बताई नहीं माता जी ने। अच्छा अच्छा, माता जी आप बता सकती हैं अभी? क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, आप अभी बताएंगे, कुछ उनको गाइड करेंगे? जी माता जी। जी जी बताएं प्रभु जी। हाँ, बता माता दें। जी जैसे हम क्विज खोलते हैं ना, तो सिर्फ लिस्ट आता है, बट उसको जो हमको टिक मार्क करना है ना, तो वो जी टिक मार्क नहीं कर पाता हूँ। नहीं प्रभु जी, उसमें ना पहले आपको अपनी आईडी बनानी होगी। रजिस्टर योरसेल्फ करके एक ऑप्शन आता है, न्यू रजिस्ट्रेशन। हाँ, तो वहां पे जब आप जाएंगे तो आप अपनी आईडी क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो जब आप लॉगिन आईडी लॉगिन कर। पासवर्ड बना लेंगे, उसके बाद फिर लॉगिन हाँ करेंगे। हाँ। लॉगिन करने के बाद वो आएगा आपका कोर्स। तो 18 डेज श्रीमद् भागवत गीता हिंदी आपको चूज करना है। उसके बाद से आप अपना क्विज करना शुरू कर देंगे। तो माता जी आप हमको ना जब क्लास अपना मैंने जैसे प्रभु जी आपको तभी बोला था कि इसके आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। मैसेज कॉल तो मैंने जी। कॉल पे हम नहीं बता पाते हैं इतना, क्योंकि मैसेज में ना आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे मुझे, तो मैं आपको टिक करके दूंगी कि आप इस पे जाइए, आप इस पे जाइए, तो आपका हो जाएगा। माता जी, क्या अभी डेमो आप दे सकती क्या शॉर्ट में? बिल्कुल दे माता देते जी। माता जी हाँ, आप सब लोग देखिए ध्यान से, माता जी अभी डेमो करेगी, तो वो ध्यान से देखिए कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो जी अभी माता डेमो। जी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी लिंक शेयर कर दीजिए माता जी। हाँ, अभी करेंगे माता जी। और आप लोग ध्यान से देखिए कि क्या क्या स्टेप्स करनी है। सभी लोग देखिए, सभी को करना है ये। मेरा व्हाट्सएप विजिबल हो रहा है सभी को? हाँ हाँ, है, विजिबल है। ये मैंने वही खोल रखा है जहाँ पे मैं मैसेज करती हूँ। ये हमारा लिंक है, इस पे जाएंगे। मेरा तो लॉगिन आईडी पासवर्ड बना हुआ है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे क्या करना है। जी ये यहाँ पे आ रहा है ना, जी माता जी। नॉट एनरोल्ड। उन्होंने मेरा लॉगिन कर रखा है। जब आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके की विंडो खुल के आती है। यहाँ पर आ रहा है जी ना न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करनी है, ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह सब डालना है। उसके बाद रजिस्टर कर देना है। जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आपका ईमेल आईडी पासवर्ड बन जाएगा, जो कि हमें एक्चुअली ये मेरा बना हुआ है ना, तो वो वही शो हम्म कर रहा है। हम्म। ये मैं अपना ईमेल आईडी फिर से डाल रही हूँ, दूसरा। ये भर लिया, फिर आईडी पासवर्ड डालेंगे आप अपना, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं। ये वेरीफाई करने को एक बार बोलेगा, तो आप वेरीफाई कर दीजिएगा। ठीक है। मेरा अकाउंट बन गया है ना, यहाँ पे लिखा आ गया ना। हम्म। अब ये माता जी बनने के बाद आपको लॉगिन करना है। ठीक है। लॉगिन पे जाएंगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालेंगे।
जो भी ईमेल आईडी बनाया है उसको डालना है आपको। जैसे ये मेरा प्रीवियस ईमेल आईडी है तो मैंने वही डाल रखा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, वो पासवर्ड जो हमने बनाते समय डाला है, और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सिलेक्ट कोर्स पे जाना है। ये आ गया ना, अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज। ये किड्स का है तो हमें किड्स पे नहीं जाना है, इस तरीके से सर्च करना है अपना, एडल्ट का जाना है हमें। ये हमारा वाला आ गया, ये वाला अंडरस्टैंड गीता इन 18 डेज हिंदी वर्जन 2। इस पे इस तरीके से आपके क्विज आ जाएंगे। फिर ये चैप्टर वाइज आगे, चैप्टर 1 चैप्टर 2, इस पे गए हम। मैं कर चुकी हूँ इस वजह से ये टिक आ रहा है। ये चैप्टर 5 खोल के दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं 1 2 3 कर चुकी हूँ। चैप्टर 5 खुला, आपका लेसन आ गया। स्टार्ट क्विज, ये आ गया। ये क्वेश्चन है, अब इसके ये आंसर, ये ऑप्शंस हैं। इसमें से किसी पे भी आप क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको कर दिया नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर मैंने इस पर क्लिक कर दिया नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब आप 10 क्वेश्चन कर लेंगे अपने पूरे, तो फिर ये आपको आपका स्कोर दिखाएगा, कहाँ कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन सही है आपका। और अगर जी 7 6 स्कोर आता है तो आपको री सबमिट करना है अपना टेस्ट पेपर। एटलीस्ट 8 क्वेश्चन सही होने चाहिए इसमें। जी मैम। अभी ठीक है ना प्रभु जी, अभी समझ में आया आपको? जी सबको समझ में आ गया ना? देखिए अभी डिटेल में बता दिया माता जी ने, डेमो दे दिया सबको। तो अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्विज करने में? हरे कृष्णा। नहीं, मैम, हाँ, कृष्ण अब माता सब जी, लोग क्विज, कोशिश करें। हाँ कोशिश करिए। और कुछ भी मतलब अब इतना क्लियर बता दिया है, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत आती है तब भी क्षमा माता जी और गाइड कर देगी, ठीक है? मेरे को ना एक्चुअली प्रभु जी व्हाट्सएप करेंगे आप तो मैं बहुत अच्छे से आपको, फोन पे नहीं बता पाते हैं इतना कुछ। हाँ, वो स्क्रीन आपको शेयर करना होगा कि आपको कहाँ अटक रहे हो, आप क्या दिक्कत हो रही है, वो आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, तब माता जी फिर बता सकेगी। हरे कृष्ण। व्हाट्सएप में इजीली मैं आपका जो आप मैं स्क्रीन में जो इशू आ रहा है ना, उसका स्क्रीनशॉट जब आप शेयर करते हो तो फिर मैं टिक करके उसमें भेज देती हूँ कि आप यहाँ जाइए, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, तो इजीली हो जाता है। जी माता जी। चलिए, ठीक है। थैंक यू माता जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। माता जी। चलिए, तो हमारे अध्याय को शुरुआत करते हैं हम। अंतिम अध्याय है उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो अब अल्टीमेट कंक्लूडिंग पार्ट है ये, जिसको कहते हैं ना, एकदम अंतिम पार्ट है। और इसमें जैसे दूसरे अध्याय में सारांश है संपूर्ण गीता का, इसमें कंक्लूडिंग पार्ट है ने, इसलिए ये करो, अंतिम आदेश है ना। अंतिमतः भगवान क्या बोलने जा रहे हैं ये हम देखेंगे। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत बड़ा है, इसलिए हम 2 पार्ट्स में इसको करेंगे, ठीक है। अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात सन्यास का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो प्रश्न है अर्जुन के, देखिए हरे कृष्णा। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं माता जी, मैं म्यूट करती हूँ, जी किसी का अनम्यूट हो रखा है, मैं म्यूट करती हूँ। हाँ। तो यहाँ पर अर्जुन का प्रश्न है ना। अर्जुन देखिए एक बहुत उत्तम शिष्य का रोल निभा रहे हैं। बहुत उत्तम शिष्य कैसे कि ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और जहां भी उनको कोई प्रश्न उपस्थित हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है या मन में और शंका उठ रही है, तो वे तुरंत पूछ लेते हैं, और फिर भगवान उस शंका का समाधान करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो शिष्य ने कैसा रहना चाहिए कि विनीत भाव से प्रश्न पूछे, है ना। ये हमने एक अध्याय में देखा था, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
है ना, कि प्रश्न पूछना चाहिए गुरु को, लेकिन बहुत विनीत भाव से। तो यानी प्रणिपात करते हुए प्रश्न पूछना चाहिए, विनीत भाव। ये बेसिक होता है जब हम गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब अपने गुरु के प्रति एक बार आपने प्रामाणिक गुरु को चुन लिया है, उसके बाद आपको बिल्कुल ऐसी वृत्ति रहना चाहिए कि गुरु शब्द प्रमाण है ना, गुरु ने जो शब्द कहे हैं वो प्रमाण। इस प्रकार और अपनी शंकाएं भी विनीत भाव से पूछते रहना चाहिए, ना कि आजकल के बच्चों के समान। वो कैसे पूछेंगे आजकल के बच्चे, क्योंकि उनको योग्य संस्कार नहीं मिले हैं, आज का वातावरण ही वैसा है, बच्चों का भी दोष नहीं है। लेकिन बच्चे कई बार खास करके कॉलेजेस में कैसे एकदम सामने वाले को थोड़ा डिस्टर्ब करने के हेतु से, कि उनको नीचा दिखाने के हेतु से ऐसे प्रश्न पूछते हैं, वो योग्य नहीं है। हमारे संस्कार हमको बताते हैं, हमारे वैदिक शास्त्र हमको बताता है कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनो तत्वदर्शिना। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष से आपको अगर कोई ज्ञान लेना है तो इस प्रकार लो, प्रणिपातेन, विनम्र भाव से, है ना, सेवा करते हुए और विनीत भाव से प्रश्न पूछते हुए ज्ञान प्राप्त करो। तो अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो दो बातें उन्होंने पूछी, त्याग क्या है और संन्यास क्या है। ये दो बातें हैं। अब भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास में क्या कर रहे हैं, सभी कर्मों का त्याग कर रहे हैं, ऐसे कर्म जो भौतिक इच्छा पर आधारित है। ठीक है ना, तो भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म को त्यागना है, उसको बोलते हैं पूर्णतः त्याग करना है, उसको बोलते हैं संन्यास। लेकिन कर्म करते हुए उनके फल को त्यागना है त्याग, वास्तविक त्याग। तो ये दो बातें भगवान ने समझाई है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। ठीक है ना, सकाम कर्म कुछ प्राप्ति के हेतु किया हुआ कर्म। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि ऐसे सभी सकाम कर्मों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि वह दोषपूर्ण है। सकाम कर्म करेंगे तो कर्म बंधन निश्चित उत्पन्न होना है, इसलिए दोषपूर्ण है। तो ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे वे सकाम ही क्यों न हो। बराबर है ना। तो ऐसे दो मत यहाँ पर भगवान बताते हैं कि कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि यज्ञ दान और तप ये कर्म बिल्कुल त्यागना नहीं चाहिए। क्यों नहीं त्यागना चाहिए, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हाँ, नहीं क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, नर शार्दुल यानी क्या, नरों में यानी मनुष्यों में शार्दुल अर्थात सिंह, है ना। सिंह कैसे जंगल का राजा होता है, वैसा तुम जो मनुष्य है उनमें तुम राजा हो, सबसे शक्तिशाली हो। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। त्याग के अब 3 बातें बता रहे। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो यहाँ पर जो बताया था इसके पहले वाले श्लोक में
कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे कुछ विद्वानों का मत है। तो उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलता है, क्योंकि ये कर्म ऐसे हैं, ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, इसलिए नहीं त्यागना चाहिए। अब त्याग कितने कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के बोला है भगवान ने, वो हम आगे देखेंगे। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो सारे कर्म कैसे करना है, अपना कर्तव्य है ऐसा समझकर, बिल्कुल आसक्ति रखे बिना ऐसे ये कार्य संपन्न करना चाहिए। ये भगवान बोल रहे मेरा अंतिम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्याग तामसः परिकीर्तितः। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, है ना, यानी अपने कर्तव्य हमेशा निभाने हैं, तो निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। अब त्याग के गुणों के अनुसार कैसे विभाजन किया है भगवान ने, वो हम देख रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं तामसी लोगों से। तो तामसी लोग क्या करते हैं, मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग करते हैं, यानी उनका जैसे कर्तव्य है कि अपने परिवार का भरण पोषण करे, है ना, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी है उन पर, लेकिन फिर भी मोहवश कि मुझे नहीं करना, इससे तो मैं आलस में, निद्रा में और कुछ प्रमाद करते हुए किसी ने उन नियत कर्तव्यों को नहीं किया, तो वो त्याग तामसी है ना। ऐसे लोग होते हैं ना कि है उन पर जिम्मेदारी फिर भी नहीं करते, क्यों, नशा पानी ये करके और कुछ आपराधिक प्रवृत्तियां होने से वो अपने कर्तव्यों को नहीं निभाते, और इस तरह जो त्याग कर रहे हैं, अपने नियत कर्तव्यों का त्याग कर रहे हैं, उसको तामसी कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तो ये रजोगुणी लोगों का त्याग है। क्या कर रहे हैं वो, कष्टप्रद समझ रहे, अरे बाप रे, है ना। यानी वैसे तो रजोगुणी लोग कैसे सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, लेकिन कब रहते हैं, जब उनको कुछ प्राप्ति की अपेक्षा है तब। लेकिन कुछ कुछ लोग रजोगुण में रहते हुए भी क्या करते हैं, अरे बाप रे, इतना कष्टप्रद काम है, उसके तुलना में उससे जो फल मिलना है वो तो बहुत ही छोटा सा है, तो छोड़ो, ये कर्म ही नहीं करते, है ना। नियत कर्म है लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि उससे प्राप्त होने वाली उनके लिए जो उपलब्धि है वो उनके नजरों में बहुत कम है। तो शारीरिक क्लेश, है ना, इतना कष्ट है, ये समझ करके वो त्याग देते हैं, तो उसका उनको कभी भी उच्च फल नहीं मिल सकता। ऐसे त्याग को रजोगुणी त्याग कहा गया है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहा जाता है। तो 3 प्रकार के त्याग बताए भगवान ने। तमोगुणी क्या करते हैं, मोहवश त्याग देते हैं। रजोगुणी क्या करते हैं, मतलब कष्टप्रद है ऐसा समझ करके, कष्ट होगा इससे मुझे और उस मान से हमको रिटर्न बहुत ही कम मिलेगा, इसलिए त्याग देते हैं वो रजोगुणी। और सात्विक लोग क्या करते हैं, नियत कर्तव्य को करणीय मानते हैं, चाहे उसमें कितना ही कष्ट उनको झेलना पड़े, वो नियत कर्तव्य अपना निभाते हैं। और फिर क्या, समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देते हैं। त्याग किसका कर रहे हैं, हाँ, यहाँ पर काम का त्याग नहीं कर रहे, अपने कर्तव्य का त्याग नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं रख रहे हैं, उसके फल के प्रति, तब ये त्याग सात्विक होता है।
तो इसमें हम थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्य से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। तो कार्य तो कर रहा है वो उस फैक्ट्री में, लेकिन और अच्छे तल्लीनता से काम करेगा, लेकिन फिर भी अपने को उसके फल के प्रति वो आसक्ति नहीं रखेगा, और वहां के जो कर्मचारी है उनके प्रति भी बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं रखेगा। हाँ, तो इस प्रकार वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है ना। तो कार्य किस लिए कर रहा है कि ये कृष्ण को अर्पित करते हुए कार्य कर रहा है। उसका जो भी फल मिले उससे वो अपने परिवार को चलाएगा, है ना। तो केवल कृष्ण के लिए वो कार्य कर रहा है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। ठीक है ना। तो जब तो वो कौन सा होगा, निष्काम कर्म योग हो गया, है ना। अगर पूर्णतः उसने अर्पण कर दिया, कृष्ण के लिए ही कार्य कर रहा है, तो निष्काम कर्म योग हो गया। लेकिन सकाम कर्म भी उसकी नेक्स्ट स्टेज है, हमने देखी थी 12वें अध्याय में, है ना। पूर्णतः निष्काम कर्म योग नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, सकाम कर्म करो, लेकिन उसके जो कर्म फल है वो आंशिक रूप से ही सही भगवान को अर्पण करो। तब वह अगर पूर्णतः वो अर्पण करता है तो दिव्य स्तर पर कार्य करता है, यानी निष्काम कर्म योग। न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टो, मेधावी छिन्न संशयः। सत्वगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तो ये नहीं सोचता भाई ये कि अशुभ कार्य है या शुभ कार्य है। जी नहीं, वो अगर नियत कर्तव्य है उसका, तो वो उसको निभाएगा ही, पूरी दृढ़ता के साथ निभाएगा, है ना। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सत्वगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है, न अपने शरीर को कष्ट देने वाली किसी बात को। यानी अरे इससे बहुत कष्ट हो रहा है शरीर को, इसलिए मैं इसको नहीं करूंगा, क्यों करना है मुझे, ये भावना नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देकर भी वो अपने नियत कर्तव्य करेगा ही। और उससे उसका फल जो भी है उससे घृणा भी नहीं करेगा। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसे व्यक्ति को, जो अध्यात्म को प्राप्त है, सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित्यभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तो किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग, यानी जो सन्यासी लोग बोलते हैं ना, मैं तो सभी कर्मों का परित्याग करके वहां जाता हूं, तो ये संभव नहीं है। हाँ, भगवान बोल रहे हैं ये संभव नहीं है। उसको कम से कम अपना देह चलाने के लिए तो भी कार्य तो करना ही पड़ेगा, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। लोगों ने खाना लाकर भी दिया तो खाना खाने का कर्म तो भी उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो समस्त कर्मों का परित्याग तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। अनिष्टमिष्टमिश्रञ्च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य, न तो सन्यासिनां क्वचित। जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित एक्सक्यूज मी, जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित अर्थात इष्ट, अनिच्छित अर्थात अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जो त्यागी नहीं है उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। यानी जो जिन्होंने सारे समस्त सकाम कर्मों का, जो भौतिक जगत से बंधे हुए हैं,
ऐसे सभी सकाम कर्मों का त्याग कर दिया है, उनको सन्यासी कहा है। तो ऐसे सन्यासी कर्म बंधन में नहीं बंधते। ठीक है, जो त्यागी नहीं है उनके लिए इच्छित यानी वो उनके इच्छा के अनुसार प्राप्त हो या उनके इच्छा के विपरीत प्राप्त हो, कुछ भी फल प्राप्त हो या मिश्रित भी हो सकता है, थोड़ा अच्छा है थोड़ा बुरा है ना। तो इस प्रकार के कर्म फल उनको मृत्यु के बाद प्राप्त होते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उनको कोई फल प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उन्होंने सकाम कर्मों का त्याग कर दिया है। पंचैतानि महाबाहो कारण सॉरी पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। तो अब ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर आने वाली है। तो वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। हम क्या सोचते हैं, हमने कोई काम किया तो हम फुल क्रेडिट लेना चाहते हैं ना। देखो मैंने ये काम किया, लेकिन भगवान बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि केवल तुम कारण हो, 5 कारण है कोई भी कर्म पूर्ण करने के पीछे। तो इसके उदाहरण हमने 1-2 उदाहरण देखे थे, आप लोगों को मैं रिमाइंड करना चाहती हूँ। अच्छा, अगले श्लोक के बाद बताती हूँ। तो कभी भी कर्म करने वाला ये ना सोचे कि वो ही केवल कारण है किसी भी कर्म की पूर्ति का। ठीक है, क्यों नहीं है, तो कौन से कारण है ये 5, ये भी हम समझेंगे और उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधाम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान अर्थात शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कौन से कारण बताए, कर्म का स्थान अर्थात शरीर। अब ये स्थान अलग अलग, मतलब यहाँ पर शरीर बताया है, लेकिन कर्म का स्थान उस कर्म के अनुसार हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो कर्म का स्थान हमारा शरीर है, कर्ता यानी हम खुद है, स्वयं, हम तो ये देह नहीं है, हम है आत्मा। तो इस प्रकार आत्मा की उपस्थिति है ना। विभिन्न इंद्रियां, उपकरण चाहिए। अगर हमारे हाथ नहीं चल रहे हैं, पैर नहीं चल रहे हैं, ये हमारी इंद्रियां हैं। ये अगर भगवान की इच्छा हो, भगवान बंद करा सकते हैं सारी एक्टिविटी, है ना। एक क्षण में किसी को लकवा मार गया तो हाथ पैर किस काम के, है ना। तो इस प्रकार ये विभिन्न इंद्रियां भी होना आवश्यक है जो कार्यरत होनी चाहिए। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, केवल एक बार प्रयत्न करने से ही नहीं, अनेक बार प्रयत्न करने पड़ेंगे। और फिर अंतिमतः परमात्मा, उनके सैंक्शन के बिना तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार से ये 5 चीजें हैं जो मिल करके 5 कारण बनते हैं कर्म की पूर्ति के लिए। ठीक है ना। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था लेवल 1 में। उसमें क्या बताया था कि देखिए एक छोटी सी दुकान है कपड़े की, एकदम छोटा सा ठेला जैसा है। तो वहां पर उस व्यक्ति को, जो बेचने वाला है, तो उसको कौन सी आवश्यकता है, कपड़े रखने के लिए स्थान चाहिए, है ना। व्यापार कर रहा है वो, तो पहले तो स्थान की आवश्यकता है। यानी जैसे यहाँ पर कर्म का स्थान बता है, उस व्यक्ति के लिए वो ठेला या वो छोटी सी जगह जहां पर वो अपना व्यापार का सामान रखे, वो आवश्यक है। उसकी स्वयं की उपस्थिति, करता है ना, उसकी स्वयं की उपस्थिति वहां आवश्यक है। फिर विभिन्न इंद्रियां, हाँ, तो वो मतलब आंखों से देख करके वो कपड़ा उतारेगी, फिर उसका टेक्सचर वो देखेगा और फिर अपने ग्राहकों को उसका एक्सप्लेन करेगा कि ये ऐसा कपड़ा है, देखिए कितना अच्छा है ना, देखिए ये रंग कितना अच्छा है, ये सब। लेकिन सारी इंद्रियां उसकी कार्यरत होनी चाहिए, है ना। सपोज आंखें ही नहीं कार्यरत, तो फिर क्या, वो ना रंग देख पाएगा, ना कौन सा सामान कहाँ रखा है वो नहीं देख पाएगा, अड़चने आ जाएगी, है ना। वैसे ही हाथ पैर भी चलने चाहिए,
जिससे कि वो योग्य तरीके से वहां से सामान उतार करके अपने ग्राहकों को दिखा सके। तो सारी इंद्रियां भी कार्यरत रहनी चाहिए, फिर अनेक प्रकार की चेष्टाएं उसको करनी चाहिए। एक बार में तो ग्राहक मानेगा नहीं, तो अनेक बार उसको प्रयत्न करना पड़ेगा। अच्छा ये नहीं पसंद आपको, ये दिखाता हूँ, वो दिखाता हूँ, ये ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार अनेक बातें करके उसको अनेक चेष्टाएं यानी प्रयत्न करने पड़ेंगे। और अंतिमतः परमात्मा परमात्मा ने वो सामने वाले के हृदय में ये इच्छा जागृत करना होगा कि हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं ये कपड़ा खरीद लेता हूँ। ठीक है ना। जब तक परमात्मा वो अनुमति नहीं देंगे तब तक वो कार्य नहीं बनेगा। हमारे प्रभु जी हमेशा इसके बारे में बोलते हैं कि कई बार डोनेशन के लिए किसी के पास जाते हैं, तब हमेशा रिक्वेस्ट ये करते हैं, हे परमात्मा उनको ये उनके मन में ये इच्छा जागृत करना, उनको ये ज्ञान प्रदान करना कि ये कैसा योग्य कार्य है ना? अपने प्रयत्न तो रहेंगे, लेकिन परमात्मा का सैंक्शन उसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। बराबर है ना। तो ये कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण है। यानी हमारा क्रेडिट कितना हुआ? ज्यादा से ज्यादा 20% है। एक्चुअली परमात्मा का सैंक्शन ये तो मेजर पोर्शन है कर्म की सिद्धि के लिए, है ना। लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा भी हम अगर क्रेडिट लेना चाहे तो 20% से ज्यादा नहीं है हमारा क्रेडिट। लेकिन हम स्वयं को ही कर्ता मानते हैं, कारण मानते हैं उस कर्म की पूर्ति का। लेकिन वैसा नहीं है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणंच पृथक विदा, है ना। तो अलग अलग ये हमने हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये 5 कारण है किसी भी कर्म की पूर्ति के लिए। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो शरीर, मन और वाणी, इनके बारे में भी हमने पिछले अध्याय में देखा था। इन तीनों की तपस्या कैसी होती है, बराबर ना। शरीर की तपस्या कैसी है, मन की तपस्या कैसी है और वाणी की तपस्या कैसी है, ये बातें हमने 17वें अध्याय में पढ़ी है। तो मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कार्य करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप है। तो यहाँ पर बताया है प्रभुपाद जी ने, इस श्लोक में न्याय यानी उचित तथा विपरीत यानी अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों के निर्दिष्ट निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। तो चाहे वो कार्य उचित है या अनुचित, वो अलग बात, लेकिन कोई भी कार्य है तो उसके पीछे, उसके सिद्धि के पीछे, उसकी पूर्णता के पीछे ये 5 कारण अवश्य ही होते हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः। अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। तो जो अपने आप को ही, अपनी शेखी मारने की बहुत आदत होती है ना लोगों को, सभी को, हमको भी रहती है। तो उसमें क्या बोलते हैं, मैंने ये कार्य पूर्ण किया, लेकिन ये अगर ऐसा मानता है वो, तो निश्चय ही वह बहुत बुद्धिमान नहीं है और वह योग्यता से नहीं देख रहा है, योग्य चीजें नहीं देख पा रहा है कि किस प्रकार इसमें ये सारे घटक है जो कारण है वो उस कार्य की पूर्ति के लिए, है ना। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी कभी नहीं मारता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तो जो अपने आप को कर्ता नहीं मान रहा है ना, मैं युद्ध करूंगा। अर्जुन की समस्या क्या थी पहले अध्याय में, मैं अगर इन
मैं युद्ध करूंगा तो मैं इन सबको मार डालूंगा, मुझे पाप लगेगा, है ना। तो ये सब मैं यानी अपने आप को वो कर्ता मान रहे हैं। यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। मिथ्या अहंकार कब पैदा होता है, जब हम अपने आप को देह मानते हैं, है ना। जब हमारा आइडेंटिफिकेशन ही हम गलत कर रहे हैं, हमारा नित्य स्वरूप ही हम भूल रहे हैं, तब जो अहंकार है उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। अहंकार तो रहेगा ही, मैं हूं ये भावना तो रहेगी ही। वो मिथ्या हो सकता है या सच्चा हो सकता है। मिथ्या कब होता है, जब हम अपने आप को देह मानकर चलते हैं। और सच्चा कब होता है, जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, जिसको कहा है प्रभुपाद जी ने, यानी संविधानिक जो नित्य स्वरूप है हमारा, उसको हम अपना आइडेंटिफिकेशन मान करके हमारे कार्य करते हैं, तब वो सच्चा अहंकार होता है, योग्य अहंकार होता है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे हैं मिथ्या अहंकार से प्रेरित जो नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है ना, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। यानी एक श्लोक आया है ना, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। मैं करने वाला हूं, ये विमूढ़ आत्मा यानी मूर्ख जीव है जो ऐसा समझता है अहंकार के वश, है ना, मिथ्या अहंकार के वश ऐसा सोचता है कि मैंने ये कार्य किया। वस्तुतः क्या है, प्रकृतेर क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये हमने श्लोक देखा था चौथे अध्याय में शायद से। हाँ, तो उसका अर्थ क्या है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा सारे कार्य होते रहते हैं, लेकिन हम अपने आप को मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर हम अपने आप को कार्य करने वाला समझते हैं, कर्ता समझते हैं। और ये मिथ्या अहंकार अलग अलग स्टेजेस में भगवान ने समझाई है ना। तो ये तो एकदम पहली स्टेज थी कि प्रकृति के गुण सब कुछ करते हैं, तुम नहीं करते हो। अभी यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से भगवान समझाएंगे। सो जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में कुछ भी कार्य कर ले, चाहे वो मनुष्य को मारने वाला कार्य यानी युद्ध भी कर ले, तब भी वह दूसरों का वध नहीं कर रहा है, वो अपने कर्मों से बंधा नहीं है। तो ये थोड़ा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है ना। वो तो क्षत्रिय है अर्जुन, और उसका ये कर्तव्य है, नियत कर्तव्य है कि वो इस युद्ध को करे, क्योंकि ये न्याय के पक्ष के ओर से वो लड़ने जा रहा है। उसका पक्ष न्याय पक्ष है, और वो जब कोई युद्ध के लिए ललकारता है क्षत्रिय को, तो उसको उसको रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए, उसका वो कर्तव्य बन जाता है। तो यहाँ पर वो अर्जुन को बता रहे हैं कि तुमने जो युद्ध न करने की इच्छा जाहिर की थी, वो कहाँ से प्रेरित थी, तुम्हारे मिथ्या अहंकार से प्रेरित थी। क्योंकि तुम अपने आप को ये शरीर मान करके समझ रहे थे, ये मेरे सारे परिजन हैं, ये मेरे पितामह है, ये मेरे गुरु है, ये सब मेरे मेरे किससे हैं, इस देह से जुड़े हैं, है ना। मेरे यानी किससे जुड़े हैं, तुम्हारी आत्मा से नहीं जुड़े हैं, तुम्हारे शरीर से जुड़े हुए हैं। और इसलिए तुम जो युद्ध न करने की इच्छा कर रहे हो, वो तुम्हारे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न हो रही है। हाँ, अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम अर्थात परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था, है ना। उसके तो समक्ष थे कृष्ण, लेकिन वो कृष्ण के आदेशों की अवहेलना एक प्रकार से करने जा रहे थे। कृष्ण के आदेश क्या थे, जब वो शांति प्रस्ताव पूरा ठुकराया गया दुर्योधन के द्वारा, तब कृष्ण ने निर्णय लिया था कि अब तो युद्ध होगा, है ना। तो ये युद्ध करना, ये यानी बाहर जो दिख रहे हैं कृष्ण अर्जुन को दिख रहे हैं, उनका भी आदेश था, और परमात्मा जो हृदय में स्थित थे उनका भी आदेश था अर्जुन के लिए। लेकिन अर्जुन अहम, है ना, कि मैं पाप से लिप्त हो जाऊंगा, मुझे कोई सुख नहीं मिलेगा, ये जो देहात्म बुद्धि से विचार कर रहा था, इसके लिए उसकी सारी सोच जो है वो गलत हो रही थी, सारे एक्शंस उसके गलत होने जा रहे थे। लेकिन उसने योग्य समय पर कृष्ण की शरण ली। दूसरे ही अध्याय में 7वें श्लोक में, है ना, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावात् पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं सम्मूढ़ मतलब मेरा चेत यानी मेरी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई है,
है ना। और इसलिए मैं धर्म के अनुसार क्या कार्य करना है उसके बारे में मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। और उसके बाद अर्जुन बोलते हैं कि शिष्यस्ते हम शादिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे बताएं कि मेरे लिए श्रेयस्कर कौन सा मार्ग है। बराबर है ना। तो अर्जुन के बारे में यहाँ पर बहुत सुंदरता से बताया है कि बाहर भी वो देख रहे हैं कृष्ण को, उनके आदेश सुन रहे हैं, तब भी नहीं मान रहे। और परमात्मा जो उसके हृदय के भीतर है, जो उसको धर्म का मार्ग बता रहे हैं, उनको भी नहीं सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से बंधा हुआ है ना। बद्ध जीव इसी को कहते हैं, बद्ध जीव यानी बंधन में है वो प्रकृति के 3 गुणों के। एक्चुअली अर्जुन को तो ऐसा संदेह हो नहीं सकता, क्योंकि वो भगवान का नित्य सखा है, नित्य सखा है। हर जन्म में वो कृष्ण उनके साथ रहते हैं। तब वो ऐसे भ्रमित क्यों हुए? क्योंकि भगवान की ये लीला है। उनको भ्रमित करने के बाद ही तो भगवत गीता बताई ना उन्होंने। और भगवत गीता आवश्यक क्यों थी? क्योंकि कलयुग बिल्कुल आने ही वाला था। और कलयुगी मनुष्य अत्यंत मंद बुद्धि, मंद गति, आलसी, कलह युक्त, है ना, अल्पायु, ऐसे सब होते हैं। ये वर्णन सब भागवतम में आया हुआ है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलौ अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुता। हाँ, तो कलह युक्त वातावरण रहेगा। तो ऐसे हम कलयुगी मनुष्यों को गाइडेंस देने के लिए, है ना, ये लाइफ मैनुअल भगवान बता के गए हैं अर्जुन के माध्यम से। तो अर्जुन को माध्यम बनाया है। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देशक के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम होता है ना। तो जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को, यानी कौन से उपकरण दिए हैं, उसकी स्वयं की इंद्रिया, उसका स्वयं का देह, है ना, स्थान जो बोला है, अधिष्ठानम तथा कर्ता ये बोला है ना। तो उसका अपना शरीर, उसकी अपनी इंद्रिया, है ना, ये सब भी उपकरणों के रूप में है। और कर्ता वो स्वयं है, लेकिन उसको परमिशन देने वाले हैं निर्देशक, यानी उसको गाइडेंस देने वाले हैं जो परमेश्वर। तब वो प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता से या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, देखो। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप, यानी मैंने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं जहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसके परिणाम का भी मैं परिणाम उसके भोगूंगा, उत्तरदायित्व, ये जब उसमें आता है, तब ये मिथ्या अहंकार से होता है। या फिर वो ईश्वर को नहीं मानने वाला, यानी असुर है ना। जो ईश्वर को नहीं मानते उनको क्या कहा गया है? हमने 16वें अध्याय में बहुत विस्तार से देखा कि दैवी और असुरी गुण कैसे होते हैं। तो जब ईश्वर विहीनता होगी उसमें, उस व्यक्ति में, या फिर मिथ्या अहंकार होगा। मिथ्या अहंकार तभी होगा जब वो ईश्वर को नहीं मानेगा, है ना। नहीं तो वो परम नियंता के रूप में ईश्वर को मानेगा, और फिर ये मिथ्या अहंकार उसका बहुत कम हो जाएगा, धीरे धीरे उसका लय हो जाएगा। तो ऐसे इस प्रकार ये मिथ्या अहंकार इस कारण से होता है ना, कि वो ईश्वर को नहीं मानता, और यानी बेसिकली ईश्वर को नहीं मानता, या कृष्ण भावनामृत का अभाव होता है। तब ये मिथ्या अहंकार जागरूक होता है, और तब वो सभी कार्यकलापों को अहम, मैंने किया, ये मानने लगता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, न ही वह कभी ऐसे वध के फल को भोगता है ना। यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण भी दिया है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता। बराबर ना। जो हमारे सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, तो वो तो कितने लोगों का वध कर रहे हैं। तो क्या भगवान उनको वो करेगा, सजा देगा? नहीं, हम तो उनको गौरवान्वित करते हैं कि इन्होंने इतना पराक्रम किया है।
है ना, अपने शत्रुओं को परास्त करने का कार्य किया है, तब वो उसके कर्म बंधन से नहीं लिप्त होते। लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध करे, अगर वही सैनिक छुट्टी पर घर आया है और उसने गुस्से गुस्से में अपने पड़ोसी को मार दिया, तब फिर क्या होगा? उसको निश्चित रूप से न्यायालय से सजा मिलेगी। बिल्कुल वही रूल भगवान के इसमें भी है। जब हम परम नियंता का आदेश मान करके कार्य करते हैं, तब हम कर्म बंधन में नहीं रहते। लेकिन हम अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं, अपने को कर्ता मानते हैं, तब फिर निश्चित रूप से कर्म बंधन उत्पन्न होगा। ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। फिर इंद्रिया अर्थात करण, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। अब कर्म का बहुत सारा एनालिसिस ये आ रहा है कि कोई भी कर्म करने के पीछे उस कर्म का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञेय होना चाहिए, है ना। ज्ञेय यानी जानने योग्य कि इसका आउटकम क्या होगा, या किस प्रकार से इसको करने से अच्छे तरीके से वो होगा, है ना। ये सारा ज्ञान का लक्ष्य जो है वो सब होना चाहिए। और ज्ञाता वो स्वयं, ये तीन कर्म को प्रेरणा देती है। तीनों एकत्र आए तब कहीं वो कर्म करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। और इंद्रिया, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रभुपाद जी का। दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणा है, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीनों कर्म के संघटक है। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में ये ही तत्व रहते हैं। हाँ, तो हम एनालिसिस करके देख सकते हैं किस प्रकार ये तीन ही प्रेरणा देने वाले और तीन ही संघटक के रूप में तीन तत्व होते हैं। कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, तो सोचता है मनुष्य कि ये कर्म करना है, फिर वो कर्म करने का एक प्रकार से मानसिक अनुभव करता है वो, है ना। क्या 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 कठिनाई आ सकती है, उसका फल क्या प्राप्त हो सकता है, ये सब अनुभव करने का की स्टेज होती है। और फिर वो सोचता है कि हाँ, ये मैंने कर्म करना ही चाहिए, यानी इच्छा करता है। तो सोचना, अनुभव करना और इच्छा करना, ये मनोवैज्ञानिक विधियां, ये मन में सारी विधियां निर्माण हो जाती है, सारे विचार ये निर्माण हो जाते हैं। हाँ? और जब इससे सेटिस्फाइड हो जाता वो, तब वो प्रेरणा बनती है ना। यानी प्रोत्साहन मिलता है ये कर्म करने के लिए। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिनमें मन भी सम्मिलित है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। ठीक है, जब प्रेरणा मिल गई एक बार, तब फिर वो कार्य चालू हो जाता है। तो करता है, इंद्रियों का सहायता है, और फिर मन का सपोर्ट भी है ना। क्योंकि मन सभी इंद्रियों का राजा है, सभी इंद्रियों का लगाम उसके हाथ में है, मन के बुद्धि के हाथ में है, लेकिन लगाम जो है, डोरी जो है, वो मन है। तो इस प्रकार से समस्त इंद्रियों का वो केंद्र है, और इस प्रकार वो कार्य संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संघटकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। तो ये सारे ही संघटक हुए, प्रेरणा देने वाले तीन, और ये संघटक जो तीन कर्म के संघटक है, ये तीन। इस प्रकार से ये 6 पूर्ण मिलकर कर्म के संघटक बन जाते हैं। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। बहुत डिटेल में अभी ज्ञान प्राप्त होने वाला है हमको, है ना। कौन से बातें बताने वाले हैं? ज्ञान की 3 बातें। ज्ञान कौन सा सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। फिर कर्म कौन सा 3 गुणों में है, कर्ता कैसा है, ये 3 भेद है। अब हमको उसके बारे में
समझना है। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। तो जब जो सतोगुण में है वो जानता है कि हर एक जीव के अंदर सेम परमात्मा है, ना किसी में कम ना किसी में ज्यादा, है ना। तो हमने 13वें अध्याय में भी देखा था ना, जब भगवान बताते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञानम, है ना, तब वो बताते हैं कि क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं, क्षेत्र को जानने वाले दो प्रकार के होते हैं। एक तो तुम्हारी व्यष्टि आत्मा और दूसरे परमात्मा, जो सारे ही देहों को जानते हैं, सारे ही क्षेत्रों को जानते हैं, है ना। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि परमात्मा हर एक के अंदर बैठे हुए हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, इतने इतने रूप है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव है, लेकिन वो ये देख सकता है कि उनके अंदर जो परमात्मा है और जो आत्मा भी है, आत्मा भी आध्यात्मिक है और परमात्मा भी आध्यात्मिक है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों भी उनके अंदर है, स्थित है, ये देखता है सारे ही जीवों में, तब वो सात्विक ज्ञान है। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक् विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम। अब राजसी ज्ञान क्या है ये बता रहे हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। यानी क्या हो गया कि वो सोचेंगे अरे ये तो कीड़ा मकोड़ा है, ये तो इसको महत्व देने की जरूरत नहीं, चलो मार डालो, है ना, खत्म करो, आगे बढ़ो। और दूसरे के प्रति वो ये नहीं सोचते कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही परमात्मा दूसरे के भी अंदर है, तो जो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती वो उसको भी नहीं अच्छी लगेगी। तो इस प्रकार से वो नहीं सोचता है रजोगुणी, सतोगुणी सोचता है, लेकिन रजोगुणी अलग अलग मानता है सबको। तो फिर ऐसा ज्ञान जो है वो रजोगुणी ज्ञान है, राजसी ज्ञान है। यत्तु कृष्ण वदे कस्मिन् कार्ये सक्तम हैतुकम अतत्वार्थम वदल पंच तत्तामसमुदाहृतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। तो बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत छोटा सा कार्य करते होंगे। वैसे कोई कार्य छोटा मोटा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक तुलनात्मक रीति से अगर तुच्छ काम है जिसके बिना दूसरों का कोई मतलब अटकेगा नहीं, लेकिन ऐसे तुच्छ काम को भी वो सर्वोत्कृष्ट मानता है, सब कुछ यही है ना। जैसे कभी कभी हम मतलब किसी की बुराई नहीं, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। कभी कभी हम पंचर वाले के पास जाते हैं, है ना, गाड़ी पंचर हो गई, तो उसको इतना मतलब उस समय ऐसा लगता है, वो ऐसे आविर्भाव में रहता है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो कैसे इनकी गाड़ी मतलब कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकेंगे, ये लोग पूर्णतः मुझ पर डिपेंडेंट है। तो वो अपने छोटे से कार्य को वो बहुत सब कुछ मान लेता है ना। तो और सत्य को जानते जाने बिना उस पर उसमें लिप्त होता है, तो वो अहंकार उसका भी बड़ा उन्नत होता है। बहुत अहंकारी होते हैं, है ना, लोग होते हैं ऐसे। तो उनको क्या कहेंगे हम, उनका ज्ञान ही उतना मर्यादित है। हाँ, तो वो तुच्छ जो उनको जानकारी है कि कैसे ये कार्य पूर्ण करना है, कैसे पंचर ठीक करना है, उस छोटे से ज्ञान को भी वो बहुत मतलब उच्च श्रेणी का समझते हैं, तो और उसी में लिप्त रहते हैं। तो ऐसे ज्ञान को तामसी कहा गया है। तुच्छ कार्य को भी वो, तुच्छ ज्ञान को भी वो सर्वोत्कृष्ट मानने लगते हैं। ठीक ठीक है। नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक कहलाता है। तो कैसा कार्य सात्विक कहलाता है, कैसा कर्म सात्विक कहलाता है? जो आसक्ति, राग यानी अटैचमेंट, या द्वेष यानी उससे घृणा, है ना, इन तीनों से रहित है और कर्म फल की चाह के बिना किया गया है, वह सात्विक कर्म है।
पहले ज्ञान के बारे में बताया, अब कर्म के बारे में बता रहे हैं। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वे पुनः क्रियते बहुलायासम तद्राजसमुदाहृतम। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इच्छा पूर्ति के निमित्त यानी कुछ फल प्राप्ति उससे मिल जाए, कुछ उससे मेरा अहंकार शमन हो जाए, है ना, कि लोग वाहवाही करे या उसका रिटर्न मुझे किसी ना किसी तरीके से मिले, तो इच्छा पूर्ति के लिए और प्रयास पूर्वक, है ना, उसको शायद ज्ञान कम भी हो लेकिन प्रयास पूर्वक बहुत कठिनाइयां झेल कर भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि ये सकाम कर्म है और लोगों को उसको दिखाना है कि मैं कितना अच्छा कार्य करने वाला हूँ, कर्मचारी हूँ, है ना। तो अत्यंत प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से मैं कर रहा हूँ, है ना, ये भाव से जो होता है कार्य तो वो रजोगुणी कहा जाता है। अनुबंधं क्षयं हिंसान् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। तो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना, अब किसी को पता है, एक चोर है, उसको ये पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, है ना, शायद उसने किसी से सुना हुआ है ये कि हाँ चोरी करना बुरी बात होती है, तो उसको एक तरीके से शास्त्रीय आदेश पता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो अवहेलना करता है, नहीं मैं तो चोरी ही करूंगा, है ना। तो वो अनदेखी कर रहा है शास्त्रीय आदेशों की, और फिर उसको पता है कि अगर मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो मुझे जेल हो जाएगी, फिर भी वो भावी बंधन की परवाह नहीं कर रहा, मुझे तो चोरी करनी है क्योंकि मुझे जल्दी से पैसे की जरूरत है। ठीक है, तो भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए, यानी ऐसा कार्य करते समय वो कभी कभी हिंसा भी करता है और निश्चित रूप से दूसरों को दुख पहुंचा रहा है, किसी की चोरी हो जाती है तो उस व्यक्ति को तो दुख मिलेगा ही, है ना। तो इस प्रकार से जो कार्य करता है वह तामसी कहलाता है। ठीक है ना। तो हमने चोर के उदाहरण से ये देख लिया कि ऐसे लोग होते हैं जो तमोगुण में लिप्त होते हैं, मोहवश किसी कार्य को करते हैं, और मोह कैसा? शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके, उनको पता है कि ये नहीं करना है फिर भी वो करेंगे। और फिर ये भी नहीं सोचेंगे कि इसका परिणाम मुझे कैसा भुगतना पड़ सकता है, नहीं सोचेंगे वो लोग और उस कार्य को करेंगे, तो उसको तामसी कहा गया है। मुक्त संगोन अहम वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है वह सात्विक कर्ता कहलाता है। अब कर्म के 3 भाग बता दिए भगवान ने, है ना, और अभी कर्ता के बता रहे हैं, कर्ता किस प्रकार से होता है। तो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, तो ना उस समय वो सत्वगुण में लिप्त है, ना रजो में, ना तो तमोगुण में, है ना, उनके संसर्ग से सेपरेट होकर के अहंकार रहित, यानी अपने आप को देहात्म बुद्धि में ना जकड़े रखकर संकल्प तथा उत्साह पूर्वक निश्चय कर लिया, उसने संकल्प ले लिया है और उत्साह से अपना कर्म करता है ना। उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, आप लोग ये पढ़ेंगे लेवल 3 में। हाँ, उपदेशामृत में रूप गोस्वामी, श्रीला रूप गोस्वामी बोलते हैं कि किसी कार्य को कैसा करना चाहिए, आध्यात्मिक प्रगति में कैसे होती है, उत्साहत निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्, इस प्रकार से उत्साह निश्चय और धैर्य के साथ अपने कर्म को पूर्ण करना चाहिए। तो जो ऐसा संकल्प और उत्साह से अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, तब वो कर्म फल की ना आसक्ति रखता है, ना उससे लिप्त हो रहा है ना, ना उससे घृणा करता है। कभी सफलता मिलती है, कभी असफलता मिलती है, लेकिन वो अविचलित रहता है, तो ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है। ठीक है ना।
फिर रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। जो कर्ता कर्म तथा कर्मफल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है तथा जो लोभी सदैव ईर्ष्यालु अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाला है वह राजसी कहलाता है। ठीक है ना। तो कर्म फल से आसक्त होता है, वो कर्म से भी और कर्म फल से भी आसक्त रहता है ना। और वो आसक्ति कैसे रहती कि वो कर्म फल प्राप्त होगा और वो कुछ ना कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के कार्य करेगा। जैसे वेतन अगर बढ़ गया, उसको प्रमोशन मिल गया, तो वो प्रमोशन से और कुछ इंद्रिय तृप्ति के साधन खरीदेगा, और अच्छी गाड़ी खरीदेगा या और अच्छा घर डेकोरेट करेगा। इस प्रकार से फलों को भोग करना चाहता है और वो लोभी रहता है ना। तो मतलब एक प्रकार से लालची रहता है वो कि ज्यादा से ज्यादा उसको प्राप्त हो। फिर सदैव ईर्ष्यालु, अगर वही कर्मफल दूसरे किसी को मिल गया तब तो इनके जलन की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार वे ईर्ष्यालु रहते हैं, अपवित्र रहते हैं। तो वो अपने कार्य करने में कोई भी मार्ग अपना सकते हैं, बराबर ना। तो वो ये नहीं देखेंगे कि योग्य है या अयोग्य है। ऐसे लोग खास करके जो क्या बोलते हैं उसको, बिना योग्य रास्ते के पैसा कमाना जानते हैं, है ना। तो ऐसे कार्य करते हैं वे अपवित्र और सुख दुख से विचलित होने वाले हैं। तो कभी सक्सेस मिलेगी तो बहुत अपने आप को बहुत ही वो महान समझने लगेंगे, और अगर नहीं सक्सेस मिली तब फिर वो अत्यंत दुखी भी हो जाएंगे। तो इस प्रकार विचलित होते हैं। सत्वगुणी कैसे हैं? वो विचलित नहीं होंगे। वो ना तो कर्म के प्रति आ सकता है ना कर्म फल के प्रति आ सकते हैं। जो भी उसका आउटकम होगा वो अविचलित भाव से ग्रहण कर सकते हैं, या लेकिन रजोगुणी विचलित होते हैं, है ना। तो ऐसे कर्ता को राजसी कहा गया है। सॉरी, सबने अटेंडेंस फिल कर ली क्या? सब लोग कर ले। अटेंडेंस लिंक डाली है प्रभु ने, आप अटेंडेंस सब लोग डाल ले। आगे बढ़ते हैं। अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है, वो तो अवहेलना ही कर रहा है तमोगुणी। तो शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। दीर्घ सूत्री का मतलब क्या है? आज का काम कल पर डालो, कल का काम परसों पर डालो, बस, है ना। तो ये उनको दीर्घ सूत्री कहा गया है। और वे आलसी होते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, है ना, क्योंकि उनको ना कोई कार्य करने में रस है, ना कोई अच्छे कार्य सीखने की इच्छा है, कुछ भी नहीं। तब वो सदैव खिन्न रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर्ता जो है वो तमोगुणी कहलाते हैं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे सुनो। तो बहुत सारा ज्ञान है इस अध्याय में, है ना। अभी तक हमने देखे 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के कर्ता। अब भगवान बताएंगे 3 प्रकार की बुद्धि, 3 प्रकार की धृति। धृति यानी डिटर्मिनेशन, निश्चय। हाँ, इनके बारे में अभी भगवान बताने जा रहे हैं। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च वा वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो ये जो विवेक कर सकता है ना, वो बोलते हैं ना सत्सद विवेक बुद्धि, सत असत विवेक बुद्धि, वो बुद्धि योग्य होती है, सतोगुणी होती है। तो ऐसी बुद्धि के मालिक है सतोगुणी लोग। तो जिसके द्वारा मनुष्य
निर्णय ले सकता है, जान सकता है ये योग्य है, ये करने योग्य है, ये करने योग्य नहीं है। ये डरने योग्य है, सांप को रस्सी समझ के नहीं वो करता। ये सांप है, उससे डरना चाहिए, ये रस्सी है, इसको काम में लेना चाहिए, बराबर ना। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं है उसका, डर किससे डरना है और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, यानी कौन से कर्म उसको कर्म बंधन में जकड़ेंगे और कौन से कर्म उसको मुक्ति के पथ पर ले जाएंगे, ये सब वो जानता है। यया धर्मम अधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ सा राजसी। हे पृथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। ठीक है, तो जो हमने देखा ना, ब्राइब लेने वाले लोग, उनको ये वो भेद नहीं कर पाते। ठीक है ना, ये भी तो पैसा ही है, यहाँ से भी पैसा मिल सकता है योग्य मार्ग से, इधर से मुझे क्विकली मिल रहा है तो क्यों ना लूं मैं, है ना। तो ये ऐसे कर्म में भेद नहीं कर पाते, वो रजोगुणी होते हैं, है ना। तो धर्म अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में वो रजोगुणी लोग भेद नहीं कर पाते। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है। तो ये बुद्धि तमोगुणी लोगों की कैसी होती है, तो वे मोह और अंधकार, अंधकार यानी अज्ञान, अंधकार रिप्रेजेंट करता है अज्ञान को, तो मोह, भ्रमित रहते हैं वे, भ्रम और अज्ञान के कारण वे क्या समझते हैं, अधर्म ही धर्म है, यानी चोरी मेरा काम, बस, है ना। ये जो अधर्म को धर्म समझते हैं और धर्म को अधर्म समझते हैं, कौन रेगुलरली ऑफिस जाए, और वो सब बेकार बातें हैं, है ना। मुझे तो एकदम एक झटके में पैसा चाहिए और वो ही मेरे लिए धर्म है, चोरी मेरा काम, ऐसा जो समझेंगे वो तमोगुणी होते हैं, है ना। सदैव विपरीत दिशा में उनकी बुद्धि प्रयत्नशील रहती है। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियः योगिना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। हे प्रथापुत्र, जो धृति यानी निश्चय, है ना, डिटर्मिनेशन। तो हे प्रथापुत्र, जो अटूट है, यानी जो निश्चय एक बार कर लिया, संकल्प ले लिया, तो वो उससे उस पर अड़िग रहते हैं, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। तो जो सतोगुणी लोग रहते हैं, उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया, तो उसमें कितने भी अड़चने आ जाए, है ना, तो वो अड़चने आती हैं मन के विकारों में, मन में आती है, अरे ये तो बड़ा कठिन काम है, इससे मुझे क्या मिलेगा, मन में अनेक विचार चलते रहते हैं, लेकिन मन प्राण और इंद्रियों को वश में रखते हैं वो लोग, है ना। और इस प्रकार अपने निश्चय पर, जो उन्होंने एक बार निश्चय कर लिया, उसको वो पूरा करते हैं। यया तु धर्म कामार्थान धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। तो रजोगुणी लोगों को क्या है, वे केवल फल प्राप्ति के लिए, है ना, काम करेंगे, धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त रहते हैं। धर्म भी करेंगे तो क्यों, पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलकर क्या होगा, मैं उच्च लोकों में जाऊंगा, है ना। तो ये धर्म भी किस लिए, इंद्रिय तृप्ति, बेसिक उनकी आकांक्षा रहती है। तो धर्म अर्थ तो निश्चित रूप से ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, बड़ा घर, बड़ी कार, है ना, और काम यानी तीव्र आसक्ति, इनके फलों से वो लिप्त रहते हैं, वो रजोगुणी धृति है। यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। तो ये तामसी लोगों को क्या हमने देखा था 14वें अध्याय में,
कि तामसी लोग हमेशा कैसे रहते हैं, आलसी, निद्रा, प्रमाद, इसमें लिप्त रहते हैं। तो ये आलसी लोग क्या है, बस सपने बुनते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, है ना। स्वप्न में वे सब कुछ पाते हैं, सब कुछ खोते हैं, तो उसी में वे भयभीत होते हैं, है ना, कि अरे अब मैंने ये कार्य किया है, अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, अब वो मुझे इस प्रकार पकड़ेगी। ये सब यानी उनके मनोविकार जो है उसके परे नहीं जाती। कोई भी निश्चय भी कर लिया है तो इसके परे नहीं जाती है। ऐसी धृति तमोगुणी है। तो हम आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। 35वें श्लोक पर हम रुक रहे हैं। क्यों रुक रही हूं मैं, यहाँ ब्रेक भी मिल रहा है। तो अभी तक हमने देखा ज्ञान कैसा 3 गुणों में है, कर्म कैसा 3 गुणों में है, कर्ता, है ना, फिर बुद्धि, धृति, ये इतनी सारी चीजें हमने देखी जिसमें भगवान ने सारे भेद बताए हैं, और भी आगे बताने जा रहे हैं। तो आगे सुख के बारे में भी बताएंगे, सुख कैसा 3 गुणों में अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, कल 36 श्लोक से चालू करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अपना तो सभी लोग क्विज जरूर करें, क्योंकि अब चलिए कल का अंतिम दिन है, उसके बाद 1-2 दिनों तक ही, शायद 2-3 दिनों तक ही क्विज ओपन रहेगा, उसके बाद क्लोज कर देते हैं। तो लेवल 3 में जाने के जो भी इच्छुक है वो सभी क्विज जरूर करें। बहुत कठिन नहीं होते, बहुत ही आसान होते हैं एक्चुअली, और बहुत 5-5 मिनट में एक अध्याय आराम से हो जाता है, इतने फास्ट हो सकता है। तो जरूर करें सभी लोग। किसी को भी कोई अड़चन आए तो क्षमा माता जी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहती है, आप लोग उनसे कांटेक्ट करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे माता जी कुछ सवाल थे मेरे। जी, जी प्रभु। आज वाला जो था माता जी लेक्चर, उसमें तो बहुत सारे सवाल निकले मुझे तो, मतलब इसमें इसमें एक था कि शारीरिक क्लेश के भय से जो त्याग देता है वे त्याग रजोगुण में किया गया है, ठीक है। अच्छा, क्या है कि शारीरिक क्लेश नहीं, ऐसे अगर हम मानते हैं कि थोड़ा सा मानसिक क्लेश है ना, मानसिक क्लेश के वजह से आप अपने कार्य को जितना धर्म पूर्वक करना चाहिए आप नियत कर्तव्य को उतना नहीं कर पा रहे हैं, और मतलब चाह रहे हैं करना लेकिन उतना नहीं हो पा रहा है। तो चूंकि शायद वो एक बेटर गुड के लिए लगता है कि हाँ थोड़ा सा छोड़ दिया जाए इसको, ताकि वो सबके लिए कलेक्टिवली अच्छा होगा। तो उसको किस तरीके से किया जाए माता जी? यानी आप बोल रहे हैं कि किसी को करने की इच्छा है, नहीं, जैसे ऐसा? मानसिक क्लेश की वजह से जो हाँ, कर्म मुझे धर्म पूर्वक करना चाहिए हाँ, उस यानी वो आपका नियत कर्तव्य है, नियत धर्म कर, पूर्वक, हाँ नियत कर्तव्य है। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन मानसिक क्लेश की वजह से। हाँ उस कर्तव्य करते करते जो चीज़ें आएंगी या जो चीज़ें आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं जिसके लिए वो धर्मपूर्वक काम किया जा रहा है वो अफेक्ट हो रहा है, या घर का माहौल मान लीजिए वो अफेक्ट हो रहा है, तो उसको उतने उतने उतनी शिद्दत से या उतनी इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी क्या सही चीज़ नहीं है क्या, मतलब या उसके लिए फाइट करी जाए? हाँ देखिए, यहाँ पर सतोगुणी का क्या बोला है, वो कर्म फल से आसक्त नहीं है, उसका नियत कर्तव्य है तो वो करेगा, है ना। हम्म फिर वो उसके रिजल्ट के प्रति वो कर्म फल की चिंता किए बिना करेगा ना। देखिए हम फिर से जाते हैं वहां पर, हाँ, तो हम थोड़ा सा भेद उसमें का देख लेंगे, जी बताइए। है ना। रजोगुणी और सत्वगुणी में भेद देख लेंगे। जो अधिष्ठानम तथा कर्ता का, हम्म, हम्म, अ, ये ज्ञान हो गया, करें। ये ज्ञान हो गया, इसके आगे है कर्म। ये देखिए, ये क्या बोला है, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वह सात्विक है। ठीक है ना।
तो कर्म फल के आसक्ति, राग, द्वेष, ये सब चीजें रहित करके जो नियत कर्तव्य है वो ठीक से निभाना, ये सात्विक लोगों का कार्य है। लेकिन रजोगुणी क्या करते हैं? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त, हाँ, तो वहां पर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपने आप को एग्जामिन तो पहले कर ले, है ना, कि क्या मैं उस फलों के प्रति आसक्त हूँ, क्या ये मेरा नियत कर्तव्य है। अगर ये मेरा नियत कर्तव्य है तो उसके फल की चिंता किए बिना, उसमें आसक्ति रहे बिना हमको वो कर्तव्य करना है। फिर उसमें कोई लोग नाराज हो जाए, कोई लोग अच्छा बोले, कोई लोग बुरा बोले, उसके प्रति हम आसक्त नहीं रखते। लेकिन वो नियत कर्तव्य है तो कर्तव्य करके रहेंगे। और जो रजोगुणी है वो लोग क्या करेंगे? अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त। अब वहां पर क्या है? नियत कर्तव्य है। यहाँ क्या है? अपनी इच्छा है ना। ये इसमें भेद है ना। अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त और प्रयास पूर्वक और मैं कर रहा हूं, ये भावना से जो करते हैं वो रजोगुणी है। अब इसमें आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपकी समस्या इन दोनों में आपको अपना हल मिलना चाहिए, क्योंकि आपको इंट्रोस्पेक्शन करना है जो आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये या सत्वगुणी है या रजोगुणी है, ये आपको अभी यहाँ पर डिसाइड करना है। ये क्या बोल रहे हैं? नियमित है, यानी नियत कर्तव्य है उसका। नियत कर्तव्य होना चाहिए। और फिर कर्म फल की चाह के बिना, वो ना तो कर्म फल में आसक्ति है, ना उससे अटैचमेंट है, और ना ही उससे घृणा है, तीनों भी नहीं है। और कर्मफल की चाह के बिना वो किया जाता है, वो सात्विक है। जी माता जी एक एक चीज़ और थी, इसमें आपने बताया था कि अपने आप को हम कर्ता ना माने, है ना, वी आर नॉट द डूअर, और अपने कर्मों से मत अपने को बांधिए, है ना। तो उसमें ये था कि और एक था कि जो हम काम करते हैं उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि परमात्मा का निर्देश, मतलब कि अगर उनकी इच्छा है, अगर वो चाह रहे हैं या उनका इंस्ट्रक्शन है तो उसको फॉलो किया जाए। तो ऐसे गीता के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कृष्ण जी ने तो मतलब साथ ही में थे, तो अर्जुन जी को पता था कि कृष्ण भगवान साथ में है, तो उनको वो इंस्ट्रक्शन जो सीधे मिल रहा था और उसको वो फॉलो भी कर रहे थे। बट अगर आज के युग की बात करें या आज का हमारा समय का देखें, तो उसमें कैसे जज करेंगे कि ये इसमें परमात्मा का निर्देश या इंस्ट्रक्शन छुपा हुआ है कि नहीं छुपा हुआ है? जी, हमको मार्गदर्शन करने के लिए 3 रास्ते हैं: गुरु, साधु, शास्त्र। हाँ, या तो गुरु से मिलेगा हमको, या साधु से, यानी कोई योग्य व्यक्ति से, या फिर शास्त्र। शास्त्र हमको बताएंगे कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो 3 चीजें हैं हमको मार्गदर्शक इस जमाने में भी: गुरु, साधु, शास्त्र। इनके बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी। ये 3 चीजें हैं। और चौथे तो हमारे अंदर परमात्मा वो चैत्य गुरु के रूप में हमको मार्गदर्शन देते रहते, लेकिन वो हम सुन नहीं पाते हैं ये स्टेज में, अभी के स्टेज में। हाँ, हो सकता है आगे जाकर के हम चैत्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें एकदम डायरेक्ट। हाँ, वो भी स्टेज आती है, लेकिन अभी के लिए हमको गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों का मार्गदर्शन रहता है। ये बताइए, और ये एक चीज़ और थी, इसमें आपने बोला था कि अगर हम जैसे कोई सोल्जर है वो अ, वध करते हुए भी वध नहीं करता, है ना, क्योंकि वो अपना धर्म को जो है वो निभा रहा है। तो इसमें चलिए वो तो समझ में आ रहा है कि उसमें वो चीज़ वो जज कर पा रहा है कि ये मेरा धर्म है, इसको करना और मैं इसको करूँगा, और इसका मुझे मतलब उसको उससे कर्म के फल से भी उसको कोई अटैचमेंट नहीं है, वो अपने से काम कर रहा है। लेकिन कभी-कभी बहुत सारे कर्म ऐसे भी होते हैं कि वो राइचस हैं, वो करना सही है कि नहीं है, उसको हम लोग जज नहीं कर पाते। तो वो जो क्लैरिटी है वो कैसे आती है? वही क्लैरिटी ये 3 चीजों से आ सकती है: गुरु, साधु, शास्त्र, है ना। कोई उच्च श्रेष्ठ आदेश अगर प्राप्त हो और उस आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं, तो उसमें हम और अहंकार से प्रेरित होकर नहीं, है ना। मैं कर रहा हूँ, कर्ता हम इति मन्यते जो है, वो हमको सबसे बंधन में डालती है। अगर मैं करता हूं ही नहीं तो मैं कर्म बंधन में नहीं फंसूंगी, है ना। मैं कर रही हूँ, भगवान के आदेश के अनुसार मैं कार्य कर रही हूँ, या मेरे गुरु के आदेश के अनुसार मैं कार्य करूँ। मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं करने वाला नहीं हूँ। हम कोई बंधन से नहीं बंधेंगे, है ना।
जैसे वो सोल्जर, वो उसके जनरल ने ऑर्डर दी इसलिए वो कर रहा है, तो वो नहीं फंस रहा है कर्म बंधन में। जी जी माता जी। माता जी एक था इसमें आपने बोला था सात्विक कर्ता जो होता है वो मतलब कि वो मतलब उस तीनों टाइप के जो गुणा से जो है वो उससे लिप्त नहीं है, संकल्प और उत्साह पूर्वक अपना कार्य करता है और सफलता और असफलता से अविचलित रहता है वो, है ना? जी तो जिस कर्म में या जिस कोई भी काम में तो एफर्ट लगता है, कोई भी अगर डिफिकल्ट काम होगा वो, और अगर मान लीजिए हमें उस कर्म की आसक्ति नहीं है, मान लीजिए मुझे उससे उसके कर्म से मुझे क्या होने वाला है उससे अटैचमेंट मुझे नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जब वो हो रहा है नहीं हो रहा है तो उससे मतलब ये तो होता है कि आप विचलित तो होते हैं कि वो आपने इतना मेहनत करी है, तो सब कुछ किया, फिर भी वो चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पाई। इट्स नॉट बिकॉज़ कि उसका एंड रिज़ल्ट आपको नहीं मिला, बट इसलिए कि आपने एक डायरेक्शन में मेहनत करी थी और वो चीज़ नहीं हो पाई। तो ऑब्वियसली जो नेस है वो कुछ टाइम के लिए तो रहती है स्टार्टिंग में, बाद में धीरे-धीरे चली जाएगी, बट आप पहले इनिशियली विचलन होगा मन में, ऐसे बोल रहे हैं आप, है ना? जी, जी। पहले विचलन होगा, हाँ, तो ये होगा तो धीरे धीरे ये गुण बढ़ेंगे। जैसे जैसे हमारी भक्ति में प्रगाढ़ता आने लगती है, वैसे वैसे ये स्टेबिलिटी आने लगती है हमारे मन में। शुरू में तो होगा ही, है ना, क्योंकि हम उस पथ पर गए ही नहीं, भक्ति के पथ पर। जब हम सारे कर्ता यानी सारे कर्म फल जो है भगवान को ही अर्पण कर रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं कि वही करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं तो केवल उनके आदेशों का अनुपालन कर रहा हूँ, तब फिर हम क्या है तब हम अविचलित रह सकते हैं। तब वो सुख और दुख से हम विचलित नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बताया, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित, फिर से यानी मैं की भावना नहीं, है ना, मैं हट गया तो बहुत सभी समस्या हट जाती है, लेकिन मैं ही नहीं हटता ना, वो बीच का हुँ, बराबर है ना। तो जी, जी। अहंकार रहित, संकल्प तथा उत्साह पूर्वक, एक बार निश्चय कर लिया तो अपने उत्साह को कम नहीं होने देता कि वो योग्य डायरेक्शन में सक्सेस मिल रही है, नहीं नहीं, वो उत्साह पूर्वक रोज उतने ही फ्रेश डिटर्मिनेशन से वो हुँ, अपने कार्य में लग जाता है। और फिर सफलता और असफलता जो मिले भगवान का दिया हुआ है ना। जो व्यक्ति असफलता को भी भगवान के प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकता है, हुँ, वो तो कितना श्रेष्ठ है ना। तो सफलता भी मिले असफलता भी मिले, ये तो भगवान ने दिया है, उसमें विचलित नहीं होना है ना। आपको प्रसाद में लड्डू मिले या फिर खारा कुछ मिल जाए, अविचलित रहेंगे ना आप, वैसे ही लेना हुँ, है ना। बताइए। और ये एक एक आखिरी सवाल था कि हम कोई भी काम करते हैं ना, तो अच्छा सत्कर्म कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो अ, उसके प्रति आसक्ति नहीं है कि इससे कुछ मिलने वाला, नहीं मिलने वाला। लेकिन क्या है कि एक इनिशियल जो फीलिंग आती है, वो ये आती है अरे! इससे हम करेंगे तो पुण्य मिलेगा, है ना? एक बिल्कुल स्टार्टिंग फीलिंग जो है, जो कि पहले ही स्ट्राइक करती है। फिर वो धीरे-धीरे मतलब कि लेकिन वो चाहते नहीं है कि पुण्य वाली हो, बट वो शायद बीइंग ए ह्यूमन वो चीज़ आ ही जाती है। तो वो व्यक्ति किस कैटेगरी में आएगा मतलब? हाँ, जो पुण्य फल की प्राप्ति के लिए कार्य करे वो रजोगुण में आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे सतोगुण में जाता है ना। जो नहीं मत बार बार पुण्य कर्म करेगा तो हुँ, हुँ, धीरे धीरे, जैसे दान देने की प्रवृत्ति, हाँ, हुँ, तो खास करके दान देने की प्रवृत्ति से क्या होता है कि वो धन के प्रति का उसका लोभ धीरे धीरे हटते जाता है ना। धन का हुँ, लोभी नहीं रह जाता, क्योंकि दान देने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती है। तो हुँ, वैसे ही जो पुण्य कर्म के लिए यानी पुण्य कर्म मिलेगा, ये एक थोड़ी सी आसक्ति रहते हुए भी अगर वो बार बार करे, तब हुँ, फिर क्या हो जाता है, वो पुण्य का भी वो नहीं रह जाता, ये भगवान की संतुष्टि के लिए ये धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, है ना। हुँ, खास करके जब हम भक्ति में आते हैं, ये भगवत ज्ञान हमको जैसे जैसे मिलता है, तब हम बहुत जल्दी उस आसक्ति से पार हो सकते हैं। हुँ, हुँ, बहुत काफी जल्दी होता है ये, जब भक्ति में व्यक्ति आ जाता है ना कोई, तब हुँ, फिर ये चेंजेस बहुत रैपिडली आते हैं। हुँ, हुँ। जी माता जी, बहुत अच्छा बताया आपने माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो कल का हमारा अंतिम सत्र होगा, बराबर है ना। तो कल तक या परसों तक तो भी सब लोग क्विज पूरे कर लीजिए और लेवल 3 में जाइए। सबको बहुत बहुत बेस्ट विशेस, आगे कंटिन्यू करिए।
चलिए, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। और ज्यादा से ज्यादा हरे- लोगों को जोड़िए कृष्ण भावनामृत से, जी माता जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, कोशिश करिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।